हेलो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग देखो क्या होता है बेटा। नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का मतलब होता है कि इस तरीके से वायर को बाइंड करो, इस तरीके से वायर को बांधो कि जो मैग्नेटिक फील्ड पहले बनी थी वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, सुनना, इसके ऊपर मैंने एक बार वायर बांधा, ऐसे वायर लपेटा, वायर लपेटा, वायर लपेटा, वायर लपेट दिया, बैटरी जोड़ दी, करंट चला दी। जब एक सिंगल वायर लपेटा, एक लेयर, तो मैंने यहाँ पे वायर लपेट के एक लेयर इसमें करंट चला दी। मान लो वो करंट चल रही है ए से बी, करंट चल रही है ए से बी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी। मैंने क्या किया, एक वायर का लेयर और लपेटा, उसमें एक बैटरी जोड़ी, उसको करंट चला दी बी से ए। सोचो, एक बैटरी करंट दे रही है ए से बी, दूसरी बैटरी करंट दे रही है बी से, तो उस वाली उस करंट कॉइल, उस वाले लेयर की भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। तो ए से बी वाले की मैग्नेटिक फील्ड है, बी से ए वाले की भी मैग्नेटिक फील्ड है। जानते हो क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर देंगी, अपोज करना शुरू कर देंगी। ऐसी सिचुएशन को ही हम कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग कि ऐसी बाइंडिंग करो, एक लेयर में क्रॉस क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज करंट चला दो। इस तरीके से अगर तुम करोगे तो उसके अंदर से प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, एनर्जी होगी, वो रिड्यूस होती चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो वही मैंने किया। देखो ए और बी, यहाँ से एक करंट गई, ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, और ये करंट लौट कर आने लगी। मैंने तार को लपेट दिया आपस में ही। देखो, तो ये जितना हिस्सा होगा यहाँ पर, जितना भी हिस्सा होगा यहाँ पे जो करंट होगी, एक क्लॉक है तो दूसरी एंटी क्लॉक है, एक राइट में जा रही है तो दूसरी लेफ्ट में आ रही है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते चले जाएंगे, न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। करंट पहले चल रही थी, बैटरी लगाई मैंने ऐसी बैटरी लगाई और इस तरीके से करंट चलाई कि यहाँ नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ साउथ पोल बन गया। नॉर्थ पोल बनने का क्या मतलब होता है तुमको पता होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल का मतलब होता है क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज करंट चली तो यहाँ नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ क्लॉकवाइज करंट चली तो यहाँ साउथ पोल बन गया, इस बैटरी की वजह से। मैं चाहता हूँ कि इस सोलेनॉइड के नॉर्थ पोल साउथ पोल को ख़त्म कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ ना बचे, ख़त्म हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक और वाइंडिंग लगाई। देखो, अपनी तरफ से मैंने अपनी तरफ से एक और वाइंडिंग लगाई, ऊपर एक बैटरी लगाई। अब उस ऊपर एक ऐसी बैटरी लगाई मैंने, ऊपर एक ऐसी बैटरी लगाई जिसने साउथ पोल यहाँ बनाया, मतलब क्लॉकवाइज करंट यहाँ चली, और नॉर्थ पोल यहाँ बनाया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ चली। तो जो बैटरी B1 है और बैटरी B2 है, बैटरी B2 दे रही है यहाँ पे एंटी क्लॉक, यहाँ क्लॉक, बैटरी B1 दे रही है यहाँ क्लॉक, यहाँ पे एंटी क्लॉक। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर देंगे। कुछ देर बाद क्या होगा, ना तो यहाँ पे नॉर्थ रह जाएगा, ना तो यहाँ पे साउथ रह जाएगा। उस सोलेनॉइड की कोई पोलैरिटी नहीं होगी, पोलैरिटी खत्म हो जाएगी। अब खत्म होना ना होना डिपेंड किसके ऊपर करता है, बैटरी की पावर के ऊपर। अगर ये भी 9 वोल्ट की बैटरी, ये भी 9 वोल्ट की बैटरी, दोनों बराबर हैं, बराबर करंट दे रही है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की बैटरी, तो 10 वाले इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोल आएगा वो माना जाएगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी, ऊपर वाली 20 वोल्ट की बैटरी, तो इसके 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट तो इसको खर्च करने में ख़त्म हो गया, इसका अपोज करने में, विरोध करने में ख़त्म हो गया, अपोज करने में ख़त्म हो गया, बचा 10 वोल्ट। उस 10 वोल्ट की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी आ जाएगी। इसी को कहते हैं नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग। नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग, नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग का सिर्फ एक मतलब है कि इस तरीके से बाइंडिंग कर दो कि एक का इफेक्ट दूसरे की वजह से नलीफाई होता चला जाए। आ रही बात समझ में? अब नलीफाई बिल्कुल होने के लिए बैटरी को बराबर होना जरूरी है। तुम चाहते हो मेरा वाला माना जाए, मेरा वाला मतलब मेरी बैटरी की वजह से सारी चीज़ हो, तो दूसरी बैटरी से ज़्यादा वैल्यू ले लो। अगर सामने वाली की बैटरी की वैल्यू 10 वोल्ट है तो तुम ले लो 15 वोल्ट, तो 10 वोल्ट तो तुम्हारी खर्च हो जाएगी अपोज करने में, न्यूट्रल करने में। 5 वोल्ट जो आएगा वो तुम्हारा वाला काम करेगा, तो 5 वोल्ट की वजह से यहाँ पे नॉर्थ साउथ आएगा। क्लियर? तो सोलेनॉइड की यही प्रॉपर्टी होती है कि सोलेनॉइड की खासियत ये होती है, बार मैग्नेट से थोड़ा अलग होता है। सोलेनॉइड बार मैग्नेट से कैसे अलग होता है? बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल की पोलैरिटी को जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट मैग्नेट है। सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की पावर को या पोलैरिटी को खत्म किया जा सकता है इस मेथड से। दूसरी सोलेनॉइड में क्या खासियत है, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो बढ़ाई घटाई जा सकती है। तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, पावर बढ़ जाएगी, खतरनाक सोलेनॉइड बन जाएगा। तुम लेंथ बढ़ा दो,
खतरनाक सोलेनॉइड बन जाएगा। तुम करंट की वैल्यू बढ़ा दो, सोलेनॉइड बहुत खतरनाक बन जाएगा, बहुत पावरफुल बन जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं होता, जो बेचारा वो है वो वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो सोलेनॉइड में नॉन इलेक्ट्रिक वाइंडिंग का क्या फ़ायदा होता है? इसकी पोलैरिटी को ख़त्म करना या पोलैरिटी को चेंज करने के काम में आता है। इसको आप नोट करो।